कक्षा 11वीं के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नावली 1.1 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हमने कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चा है उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध करना है, तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिया इस प्रश्नावली में बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है आपको। तो पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे दिया है x अनुपात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। पहले हम विषम प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं, या फिर हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं जो 1 से शुरू होकर आगे बढ़ता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सिर्फ हमें विषम को लेना है, सम को हटा देना है। तो कौन कौन से संख्या विषम है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। ये क्या है? इसका आंसर है। समझ में आ गया पहला प्रश्न। चलो दूसरा पे चलते हैं। दूसरा है b बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करोगे? तो पहले हम पूर्णांक संख्या जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, दोनों में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो इस तरह से जो संख्या होता है ये होता है पूर्णांक संख्या होता है, जिनका मान माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दिया है वो तो किस में दिया है? भिन्न में दिया है। तो हमें भिन्न में नहीं निकालना है, हमें किस में निकालना है? पूर्णांक में निकालना है। तो इसको पहले पूर्णांक में बना लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1 को 2 से भाग दे देंगे, 1/2 लिखा है ना, तो 1 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा आगे में, तो -0.5 आ गया। इसी तरह से 9.2 को भी भाग दो, तो 9.2 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब 0.5 से लेके 4.5 के बीच जितनी भी संख्या है वो सारे संख्याओं को हमें लेना है। तो इनके बीच कौन कौन से संख्या है? 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सभी के सभी क्या है? इसका आंसर है। समझ में आ गई ये? और ये सभी के सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? c बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है x² लेस देन इक्वल 4 यहाँ पे दिया है। इसका मतलब क्या होगा? अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को मैंने क्या कहा था कि वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे x का वर्ग दिया है और लेस देन इक्वल 4 दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये -4 से शुरू होकर +4 तक के जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लेना है? -4, फिर -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ तक लेना है। हमने यहाँ तक क्यों लिया है? हमने यहाँ तक इसे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह उपयोग किया है। या यहाँ पे देखो आंसर में मतलब प्रश्न में बराबर का चिन्ह उपयोग इन्होंने किया है, इसलिए -4 से लेके +4 तक के गया। समझ में आ गया ये भी। चलो आगे देखते हैं डी में देखो अक्षर दिया हुआ है लॉयल। अब लॉयल को कैसे लिखोगे? सीधी सी बात है, जो डबल है उसे हटा दोगे। तो यहाँ पे LOYA लोया, सिर्फ लोया बस लिखाएगा, लॉयल में एल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एल 2 बार हो रहा है और कोई भी संख्या को कोई भी अक्षर को हम 2 बार नहीं ले सकते, ठीक। ये भी बन गया आपसे। चलो आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा में क्या दिया हुआ है? वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब 31 दिन नहीं होते, सिर्फ उन महीनों को लिखना है। जैसे कि देखो जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है, लेकिन फरवरी जो है 31 दिन का नहीं होता है। तो सिर्फ वही महीने लिखना है जो 31 दिन का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फरवरी होगा, फरवरी के बाद अप्रैल होगा, अप्रैल के बाद जून होगा, जून के बाद सितंबर और सितंबर के बाद नवंबर। ये सारे जो महीने हैं वो कभी भी 31 दिन के नहीं होते। कितने दिन के हो सकते हैं? 30 दिन का हो सकता है। ये सभी महीने 30 दिन का हो सकता है, फरवरी के छोड़। फरवरी 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है। तो ये 3 फरवरी बस है ऐसा है जो 3 चक्र में चलते रहता है, 28, 29, 30 में। लेकिन बाकी क्या होगा? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सभी के सभी 30 दिन के होंगे, ठीक। ये भी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एफ इक्वल, यहाँ पे दिया है x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अब k से पहले आने वाले जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे क्या करना है? हमें बताना है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? ABCDEFGHIJ, ठीक है, J तक के बताना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कहा है कि हमें
स्वर को हटा देना है। तो इसमें जितने भी स्वर आए हैं वो सारे हटा दो। तो के से पहले, ठीक है, के से पहले क्या क्या अक्षर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, जे तक के जाओगे। अब यहाँ पे स्वर क्या है, ए स्वर है, ई स्वर है और आई भी स्वर है, तो इनको बस आपको हटा देना है। तो क्या बचा अब, बी सी डी एफ जी एच जे के, सॉरी जे तक के जाएगा ना, तो जे बस बचा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आगे आते हैं छठवां प्रश्न में। छठवां प्रश्न देखो, बाईं ओर रोस्टर के रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले में दिया हुआ है 1 2 3 और 6 दिया हुआ है, 1 2 3 और क्या दिया है, 6 दिया है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को देखो, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है, डॉट 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 करके आगे बढ़ते रहेगा। ये सब के सब प्राकृतिक संख्या। तो 1 से शुरू होने वाले कहाँ कहाँ पे देखो, एक पहला है और यहाँ पे चौथा है। तो पहला और चौथा जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पहला आएगा। क्यों, क्योंकि 6 को भाग कौन दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 कभी भाग नहीं दे सकता और 9 कभी भी भाग नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पे चौथा नहीं होगा, कौन सा होगा, पहला होगा, ठीक है। ये तर्क करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ किसी प्रश्नों को तर्क कैसे करके बना सकते हो। तो आपको तर्क अगर करना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से तर्क कर सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दूसरा में देखो 2 और 3 दिया है। अब 2 और 3 क्या हो सकता है, 2 और 3 तो जो है वो अभाज्य संख्या है, और दूसरा चीज़ क्या है, ये किसी न किसी संख्या को भाग तो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना वो इसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, और ये दोनों संख्या 6 को भाग दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसके बाद देखो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मतलब यहाँ पे MATHEICS, ये मैथमेटिक्स है, जिसमें से जो जो शब्द पुनरावृत्ति हुआ है, मतलब दोबारा आया है, उन अक्षरों को यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके बाद ये MATHEICS बना है। तो ये किसका है, मैथमेटिक्स का है, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बचा क्या, चौथा बचा 1 3 5 7 9, ये क्या है, तो ये हो जाएगा संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखो ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, और विषम की बात कर रहे हैं तो विषम की बात कर रहे हैं, और 10 से कम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 और 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको किसके साथ मैच करना है आपको, बी के साथ। तो ये रहा इसका